प्रशांत किशोर की रणनीति बनाम विजय का मॉडल। राजनीति में मैदान में उतरना कितना अहम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में एक दिलचस्प तुलना तेजी से सामने आई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा और तमिलनाडु में थलपति विजय की कथित चुनावी सफलता के बीच। हालांकि कई दावों में सीटों और नतीजों को लेकर अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन इस चर्चाओं का असली केंद्र रणनीतिक बनाम नेतृत्व की राजनीति है। इस पूरे विमर्श को समझने के लिए जरूरी है कि इसे तथ्य और राजनीतिक विश्लेषकों के स्तर पर अलग अलग देखा जाए, क्योंकि तमिलनाडु चुनाव परिणामों और सीटों को लेकर जो आंकड़े वायरल हो रहे हैं वे स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्यापित नहीं है। इसके बावजूद यह तुलना भारतीय राजनीति में एक बड़े सवाल को जरूर उजागर करती है। क्या केवल रणनीति से राजनीति जीती जा सकती है या मैदान में उतरना जरूरी है? अब यह सवाल काफी तेज वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर की रणनीति की बात करें तो उन्होंने आंदोलन किया लेकिन चुनाव से दूरी रहे। प्रशांत किशोर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित रणनीतिकार में रहे हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार की है, लेकिन जब बिहार में उन्हें जनसुराज बनाई तो उनका मॉडल अलग था। उनकी रणनीति का मुख्य आधार था पहले समाज में माहौल बनाना, लंबी पदयात्रा और जनसंवाद संगठन खड़ा करना, लेकिन खुद चुनाव मैदान में सीधा उतरने से बचना। जी हाँ, इस मॉडल की आलोचना भी हुई। कहा गया कि जब नेता खुद उम्मीदवार नहीं बनता तो कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में वह प्रत्यक्ष नेतृत्व वाली ऊर्जा नहीं बन पाती जो चुनावी जीत के लिए जरूरी होती है। अब बिहार में जनसुराज को लेकर यही बहस रही है कि पार्टी ने चर्चा तो खूब बटोरी, लेकिन चुनावी नतीजों में वह प्रभाव नहीं दिखाया जो उम्मीद की जा रही थी। अब बात करते हैं तमिलनाडु में विजय और टीवी के मॉडल की। स्टार पावर और डायरेक्ट एंट्री मार दी उन्होंने। जी हाँ, इस उलट इसके जो बिहार में जो हुआ उसके ठीक उल्टा तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी जो है टीवीके को लेकर जो चर्चा है उसमें कहा जा रहा था कि उन्हें सीधे चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला किया है। अब उनकी रणनीति के रूप में ये बात सामने आती है कि जो स्टारडम है और फैन में बेस है उसको राजनीतिक शक्ति में बदल दिया जाए। अब सीधा चुनाव लड़ना और नेतृत्व की स्पष्टता रखना संगठन के साथ साथ व्यक्तिगत नेतृत्व को भी केंद्र में रखता है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु जैसे राज्य में फिल्मी सितारों की राजनीति कोई बड़ी बात नहीं है। अब एमजी रामचंद्र और जयललिता जैसे उदाहरण पहले भी दिखा चुके हैं। लोकप्रियता और भावनात्मक जुड़ाव वोटों में बदल सकता है। अब ऐसे में पीके बनाम विजय हो गया है। असली अंतर क्या है इसकी बात करें तो इस तुलना में सबसे बड़ा अंतर भूमिका का है। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार है, उनका काम है राजनीतिक डिजाइन तैयार करना, लेकिन वे खुद जनता के सामने उम्मीदवार नहीं होते। वहीं विजय एक फ्रंट लाइनर लीडर के रूप में उभरे हैं जो सीधे जनता के बीच उतरते हैं और चुनाव लड़ते हैं। अब राजनीति में यह जो फर्क है ये बहुत अहम होता है, क्योंकि जो रणनीतिकार होते हैं उनके विचार देते हैं, लेकिन उम्मीदवार उस पर विश्वास करता है और भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। लेकिन क्या सिर्फ रणनीति पर्याप्त है? तो प्रशांत किशोर का मॉडल यह दिखाता है कि संगठन और योजना के बिना राजनीति संभव नहीं है, लेकिन केवल रणनीति बिना जमीन नेतृत्व की चुनावी सफलता की गारंटी भी नहीं मिलती। मतलब वही विजय जैसे नेताओं का मॉडल यह दिखाता है कि लोकप्रियता, पहचान और सीधा संवाद भी राजनीति में बड़ी ताकत बन सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि वह संगठनात्मक ढांचे से जुड़ा रहे। अब कुल मिलाकर दोनों मॉडल की अपनी अपनी सीमाएं और ताकत है। अब अगर इन दोनों दृष्टिकोणों के साथ देखा जाए तो एक संतुष्ट तस्वीर बनती है। पीके मॉडल की बात करें तो मजबूत रणनीति लेकिन सीमित प्रत्यक्ष नेतृत्व। विजय मॉडल की बात करें तो मजबूत जन आधार लेकिन संगठनात्मक परीक्षा। अब भारतीय राजनीति में सफलता अक्सर तभी मिलती है जब ये दोनों चीजें साथ आती है, और रणनीति भी और जमीन पर नेतृत्व भी। अब यह तमिलनाडु में खूब देखने को मिला। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है वो विजय के साथ थे और वहां रणनीति के साथ साथ जमीनी नेटवर्क भी देखने को मिला। अब इस पूरा बहस पर सार वही है कि राजनीति केवल योजना बनाने का खेल नहीं है और ना केवल लोकप्रियता का असली चुनौती। दोनों जोड़ने पर ही असली विजय प्राप्त होती है। आपकी क्या राय है? तमिलनाडु में थलपति विजय की जीत को लेकर अपनी राय जरूर बताएगा और बिहार में प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर भी बताना ना भूलें। धन्यवाद।